दोस्तों, हमारी धरती पर कुछ ऐसी जगहें मौजूद हैं जहां इंसानों का जाना पूरी तरह से मना है। ये जगहें कभी प्राकृतिक कारणों से इतनी खतरनाक होती हैं कि वहां जाना सीधे मौत को बुलावा देने जैसा माना जाता है, और कभी ये ऐसी जगहें होती हैं जिन्हें पुराने समय में इंसानों ने खुद बनाया था, लेकिन आज वही जगहें इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी हैं। आज हम आपको दुनिया की 15 ऐसी जगहों के बारे में बताने वाले हैं जहां अगर कोई इंसान चला जाए तो उसकी जान पर बहुत बड़ा जोखिम पैदा हो सकता है। नंबर 15, पोवेगलिया आइलैंड, इटली। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग भूत प्रेत और आत्माओं जैसी बातों पर विश्वास करते होंगे, जबकि कई लोग इसे सिर्फ इंसानी सोच और कल्पना मानते होंगे। लेकिन इटली में मौजूद यह टापू पूरी दुनिया में अपने डरावने किस्सों और रहस्यमयी इतिहास की वजह से जाना जाता है, और आज भी इस जगह का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर बैठ जाता है। इतिहासकारों के अनुसार 14वीं सदी के दौरान इटली में प्लेग नाम की एक बेहद खतरनाक बीमारी फैल गई थी। इस बीमारी ने बहुत ही कम समय में लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था, और हालात इतने खराब हो गए थे कि शहरों में बीमार लोगों को रखने तक की जगह नहीं बची थी। ऐसे हालात में प्लेग से पीड़ित लोगों को पोवेगलिया आइलैंड पर लाकर छोड़ दिया गया। वहां न तो किसी तरह के इलाज की व्यवस्था थी और न ही उनके बचने की कोई उम्मीद, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग बहुत ही दर्दनाक हालत में धीरे धीरे दम तोड़ देते थे। कुछ इतिहासकार यह भी बताते हैं कि प्लेग से संक्रमित कई लोगों को इसी टापू पर जिंदा जला दिया गया था। मरने वालों की संख्या लाखों में मानी जाती है। बाद में जब इटली में काले बुखार जैसी दूसरी भयानक बीमारी फैली और उसमें भी लाखों लोगों की मौत हुई, तब उनके शवों को भी इसी आइलैंड पर लाकर फेंक दिया गया। इसके बाद धीरे धीरे लोगों के बीच यह बात फैलने लगी कि जो भी व्यक्ति इस टापू पर जाता है उसे चारों तरफ आत्माएं दिखाई देने लगती हैं और अजीब अजीब रोने और चीखने जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। समय के साथ लोगों का डर बढ़ता गया और आम लोगों ने इस आइलैंड पर जाना पूरी तरह बंद कर दिया। कुछ समय बाद सरकार ने इस जगह पर एक मेंटल हॉस्पिटल बनवाया ताकि इसका इस्तेमाल इलाज के लिए किया जा सके। लेकिन वहां काम करने वाले डॉक्टरों और नर्सों ने भी कई अजीब और डरावनी घटनाओं का अनुभव किया। मरीजों के साथ आने वाले लोगों ने भी आत्माएं दिखने और अजीब आवाजें सुनाई देने जैसी बातें बताईं। बाद में कुछ लोग खुद सच्चाई जानने के लिए इस टापू पर गए, लेकिन उनमें से कई लोग वापस नहीं लौटे। इसके बाद इटली सरकार ने इस आइलैंड पर जाना पूरी तरह से बैन कर दिया और साफ चेतावनी जारी कर दी कि अगर कोई इंसान यहां जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं होगी। नंबर 14, इजेन क्रेटर, इंडोनेशिया। दोस्तों, जब भी ज्वालामुखी का नाम लिया जाता है तो हमारे दिमाग में लाल रंग का लावा और आग की भयानक तस्वीर सामने आ जाती है। लेकिन इंडोनेशिया में मौजूद यह ज्वालामुखी बाकी सभी ज्वालामुखियों से बिल्कुल अलग और बेहद खतरनाक माना जाता है। यहां से लाल लावा नहीं निकलता, बल्कि नीले रंग की आग और नीला लावा बहता हुआ दिखाई देता है। यह नीला लावा असल में एसिड से भरा हुआ होता है, और यही वजह है कि यह जगह देखने में जितनी अनोखी लगती है उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी है। इस पहाड़ी इलाके में इजेन क्रेटर नाम की जगह मौजूद है, जहां से लगातार जहरीली गैस और नीली आग निकलती रहती है। इसी कारण इस इलाके में ठीक से सांस लेना भी बेहद मुश्किल हो जाता है और थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। यह ज्वालामुखी पहली बार 1999 में फटा था। इसके बाद से यह कभी भी दोबारा फट सकता है, लेकिन यह कब होगा इसका अंदाजा आज तक कोई नहीं लगा पाया है। इसी खतरे को देखते हुए यहां जाने के लिए कई सख्त नियम बनाए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन किए बिना इस इलाके में जाता है तो उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। नंबर 13, चेर्नोबिल एक्सक्लूजन जोन, यूक्रेन। दोस्तों, यह जगह यूक्रेन की राजधानी कीव से लगभग 130 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित है। आज यह इलाका पूरी तरह सुनसान दिखाई देता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी और दर्दनाक घटना छिपी हुई है। 18 अप्रैल 1986 को यहां मौजूद परमाणु संयंत्र में अचानक एक बहुत बड़ा विस्फोट हो गया था। यह हादसा उस समय हुआ जब वहां सामान्य जांच चल रही थी और किसी को भी ऐसे बड़े खतरे की कोई उम्मीद नहीं थी। इस विस्फोट में 2 कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई। आसपास के इलाकों में आग फैल गई और बहुत तेजी से रेडिएशन चारों तरफ फैलने लगा, जिसने हालात को और भी भयावह बना दिया।
इस रेडिएशन की वजह से करीब 2 लाख लोगों को गले का कैंसर, थायराइड और दूसरी गंभीर बीमारियां हो गईं। हालात इतने बिगड़ गए कि 30 किलोमीटर तक के पूरे इलाके को रेडियो एक्टिव घोषित कर दिया गया। आज इस हादसे को 4 दशक से भी ज्यादा समय बीत चुका है। हालांकि अब इस इलाके को आंशिक रूप से खोल दिया गया है, लेकिन आज भी यहां आम इंसानों का जाना मना है और केवल कुछ जानवर ही इस वीरान इलाके में घूमते हुए दिखाई देते हैं। नंबर 12, एरिया 55, अमेरिका। पूरी धरती पर अगर किसी एक जगह को सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड यानी प्रतिबंधित इलाका माना जाता है तो वह एरिया 55 ही है। यह अमेरिका के नेवादा राज्य के रेगिस्तान के बीच बना हुआ एक मिलिट्री टेस्टिंग एरिया और एयरफोर्स फैसिलिटी सेंटर है, जहां आम इंसानों का जाना पूरी तरह से मना है। कंस्पिरेसी थ्योरी के अनुसार इस जगह पर एलियन यानी विदेशी प्राणियों को पकड़कर उन पर रिसर्च की जाती है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, यह आज तक कोई भी व्यक्ति पक्के तौर पर साबित नहीं कर पाया है और यह बात अब भी रहस्य बनी हुई है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि अमेरिका अपने नए और सीक्रेट टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स पर रिसर्च इसी इलाके में करता है, ताकि दुनिया के दूसरे देशों को इन नई तकनीकों की कोई जानकारी न मिल सके। यहां की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा सख्त है कि अगर कोई इंसान गलती से भी इस इलाके में पहुंच जाए तो उस पर गोली चलाने तक का आदेश दिया जा सकता है। नंबर 11, प्लूटो गेट, तुर्की। तुर्की के प्राचीन शहर हेरापोलिस में एक बहुत पुराना मंदिर मौजूद है, जिसे लोग नरक का दरवाजा भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस मंदिर के अंदर या इसके आसपास जाता है वह जिंदा वापस नहीं लौट पाता। कहा जाता है कि इस जगह से यूनानी देवता की जहरीली सांसें निकलती हैं, जिनके संपर्क में आते ही इंसान ही नहीं बल्कि जानवर और पक्षी भी तुरंत मर जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस इलाके से लगातार जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती रहती है, जो इस जगह को बेहद खतरनाक बना देती है। सिर्फ 10 फीट की ऊंचाई तक फैली हुई यह गैस भी किसी इंसान को 30 मिनट के अंदर मौत की नींद सुला सकती है। यही वजह है कि इस जगह पर जाना बहुत बड़ा खतरा माना जाता है और आम लोगों को यहां जाने की अनुमति नहीं दी जाती। नंबर 10, यर्ड आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया। यह आइलैंड ऑस्ट्रेलिया से लगभग 4127 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में हिंद महासागर के बीच स्थित है। अगर कोई अफ्रीका से इस आइलैंड तक पहुंचना चाहे तो उसे भी लगभग इतनी ही लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। यह आइलैंड एक ज्वालामुखी के फटने से बना था, जो लगभग 10 मिलियन साल पहले हुआ था। हैरानी की बात यह है कि आज इस आइलैंड पर बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं, जो इसे और भी रहस्यमयी बना देते हैं। इन पहाड़ों की ऊंचाई करीब 9000 फीट तक मानी जाती है। यहां वैज्ञानिकों के कुछ रिसर्च सेंटर भी बनाए गए हैं, लेकिन ये सेंटर हमेशा सक्रिय नहीं रहते और सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही इनका इस्तेमाल किया जाता है। इस आइलैंड पर कई ऐसे अनोखे जानवर पाए जाते हैं जिन्हें शायद आपने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा होगा। यह आइलैंड इसलिए भी बंद रखा गया है क्योंकि यहां तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ समुद्र के जरिए है और हवाई जहाज से यहां पहुंचना लगभग नामुमकिन माना जाता है। समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें और तेज तूफान यहां का रोज का मौसम है। ऐसे हालात में अगर कोई इंसान यहां पहुंच भी जाए तो चारों तरफ सिर्फ समुद्र देखकर उसका दिमाग संतुलन खो सकता है। नंबर 9, लास्को केव्स, फ्रांस। यह घटना 1940 की है, जब 4 दोस्त मार्सेल, जैक्स, जॉर्ज और सिमोन अपने कुत्ते के साथ जंगल में घूमने निकले थे। घूमते घूमते उन्हें एक उखड़ा हुआ पेड़ दिखाई दिया, जिसके पास जमीन में एक गहरा सा छेद बन गया था। एक दोस्त ने उस छेद में पत्थर फेंका और नीचे से तेज आवाज सुनाई दी। इसके बाद सभी दोस्तों ने मिलकर खुदाई शुरू की और थोड़ी मेहनत के बाद उन्होंने एक बेहद पुरानी और रहस्यमयी गुफा खोज निकाली। इस गुफा की दीवारों पर कई तरह के जानवरों के चित्र बने हुए थे। इन चित्रों की उम्र लगभग 1,77,000 साल बताई जाती है और हैरानी की बात यह है कि इतने पुराने होने के बावजूद ये चित्र आज भी काफी हद तक सुरक्षित हैं। कई शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने इन चित्रों के रहस्य को समझने की कोशिश की, लेकिन आज तक यह साफ नहीं हो पाया कि ये चित्र किसने बनाए और इन्हें बनाने का मकसद क्या था। लोगों के लगातार आने जाने से ये चित्र खराब होने लगे, इसलिए सरकार ने इस गुफा में जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी।
नंबर 8, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, इंडिया। यह आइलैंड भारत के अंडमान आइलैंड से लगभग 54 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जहां अंडमान में बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं, वहीं यह आइलैंड पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कटा हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह यहां रहने वाली जनजाति है, जो पूरी दुनिया की बाकी जनजातियों से बिल्कुल अलग मानी जाती है। यह जनजाति आज भी आदिमानव जैसी जीवन शैली में रहती है और आधुनिक दुनिया से इसका कोई संपर्क नहीं है। भारत सरकार ने कई बार इन लोगों की मदद करने की कोशिश की, लेकिन हर बार यहां रहने वाले लोगों ने मदद के लिए आए लोगों पर हमला कर दिया। जॉन एलन चाओ नाम का एक व्यक्ति अकेले इस आइलैंड पर गया था, लेकिन इस जनजाति ने उसे जानवर समझकर मार दिया। इन घटनाओं के बाद भारत सरकार ने इस आइलैंड पर जाना पूरी तरह से बैन कर दिया। अब यहां किसी भी आम इंसान का जाना सख्त मना है और इसकी निगरानी लगातार की जाती है। नंबर 7, डूम्सडे वर्ल्ड, नॉर्वे। यह माना जाता है कि इंसानों का कभी न कभी खात्मा होना तय है, चाहे वह किसी प्राकृतिक आपदा से हो या किसी मानव निर्मित खतरे से। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए नॉर्वे सरकार और क्राफ्ट फाउंडेशन ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने स्वालबार्ड नाम के आर्कटिक इलाके में डूम्सडे वर्ल्ड यानी कयामत की तिजोरी बनाई। यह तिजोरी एक विशाल पहाड़ के अंदर बनाई गई है और इसे दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में गिना जाता है। इस तिजोरी में दुनिया के अलग अलग देशों ने अपनी फसलों के बीज जमा किए हैं, जिनमें गेहूं, चावल, मक्का और तरह तरह की दालें शामिल हैं। इन बीजों को इस तरह से सुरक्षित रखा गया है कि ये हजारों सालों तक खराब न हों। अगर भविष्य में कभी कोई बहुत बड़ी आपदा आती है और खेती पूरी तरह से खत्म हो जाती है, तो इन्हीं बीजों की मदद से दोबारा खेती शुरू की जा सकती है। इसी वजह से इस जगह पर आम इंसानों का जाना पूरी तरह से मना है। नंबर 6, गैलापागोस आइलैंड, इक्वाडोर। यह द्वीप इक्वाडोर के तट से लगभग 900 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में फैला हुआ है। यह जगह अपनी अनोखी और अलग तरह की प्राकृतिक दुनिया के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है और यहां का वातावरण बाकी जगहों से बिल्कुल अलग माना जाता है। इस द्वीप का नाम गैलापागोस के बड़े कछुए के नाम पर रखा गया था, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा कछुआ माना जाता है। यही कछुआ धीरे धीरे इस द्वीप की पहचान बन गया और आज भी इस जगह का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में इसी कछुए की तस्वीर आती है। एक कछुआ जिसका नाम डिएगो था, उसने अपने लगभग 100 साल के लंबे जीवन में 800 बच्चों को जन्म दिया था। वन्य जीवों के इतिहास में इस घटना को एक बहुत ही खास और अनोखी बात माना जाता है। यहां कई ऐसे समुद्री जीव भी पाए जाते हैं जो दुनिया के किसी और हिस्से में देखने को नहीं मिलते। इन जीवों का आकार सामान्य समुद्री जीवों की तुलना में काफी बड़ा होता है, जो इस जगह को और भी खास बनाता है। इसी वजह से पहले के समय में मछुआरे और दूसरे लोग यहां आकर इन जीवों का शिकार किया करते थे। बाद में इक्वाडोर सरकार ने इस द्वीप को वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र घोषित कर दिया ताकि यहां की प्राकृतिक दुनिया को बचाया जा सके। हालांकि इसके बावजूद कुछ लोग आज भी चोरी छुपे इस द्वीप तक पहुंचने की कोशिश करते रहते हैं, जो यहां के जीवों और खुद उनकी जान दोनों के लिए खतरा बन सकता है। नंबर 5, स्नेक आइलैंड, ब्राजील। यह आइलैंड कई सालों से मौत का द्वीप कहलाता आ रहा है। इस जगह का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर बैठ जाता है और कोई भी यहां जाने की हिम्मत नहीं करता। कहा जाता है कि यह दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां सबसे ज्यादा जहरीले सांप पाए जाते हैं। इस आइलैंड पर हर कदम पर खतरा मौजूद रहता है और जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। गोल्डन लैंस हेड स्नेक, जो अब लगभग पूरी दुनिया से विलुप्त हो चुका है, केवल इसी आइलैंड पर पाया जाता है। यही वजह है कि इस जगह को और भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। इस आइलैंड पर 1000 से ज्यादा सांपों की अलग अलग प्रजातियां मौजूद हैं। इनमें से कुछ सांपों का जहर इतना तेज होता है कि वह इंसान के मांस तक को नुकसान पहुंचा सकता है। कई सालों से यहां सांपों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। इसी बीच कुछ लोग इन जहरीले सांपों की तस्करी करने भी लगे थे। इन्हीं खतरों को देखते हुए ब्राजील सरकार ने इस आइलैंड पर जाने पर सख्त पाबंदी लगा दी और आम लोगों के लिए इसे पूरी तरह बंद कर दिया। नंबर 4, रामरी आइलैंड, म्यांमार। इस आइलैंड का इतिहास बहुत ही डरावना माना जाता है। यहां घट चुकी घटनाएं आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी सैनिक इसी इलाके से होकर गुजर रहे थे।
उस समय इन सैनिकों की संख्या लगभग 1000 बताई जाती है। कहा जाता है कि तभी लगभग 100 मगरमच्छों ने एक साथ मिलकर उन सैनिकों पर हमला कर दिया। यह हमला इतना अचानक और भयानक था कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इस हमले में सिर्फ 20 सैनिक ही अपनी जान बचा पाए, बाकी सभी सैनिक मगरमच्छों का शिकार बन गए और इस घटना को इतिहास की सबसे खौफनाक घटनाओं में गिना जाता है। आज भी इस आइलैंड पर मगरमच्छों का आतंक इतना ज्यादा है कि कोई भी जानवर अगर नदी या तालाब के किनारे जाता है तो उसके वापस लौटने की उम्मीद बहुत कम होती है। इसी वजह से इस पूरे इलाके को रिस्ट्रिक्टेड एरिया घोषित कर दिया गया है और यहां आम लोगों का जाना पूरी तरह से मना है। नंबर 3, सर्टस आइलैंड, आइसलैंड। यह आइलैंड दुनिया का सबसे नया आइलैंड माना जाता है और इसका बनना अपने आप में एक बेहद अनोखी घटना है। 1923 दिसंबर में जब कुछ मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ रहे थे, तभी उन्होंने पानी के अंदर से लावा निकलते हुए देखा। यह नजारा उनके लिए बहुत ही हैरान करने वाला था। यह लावा लगातार 1967 तक बाहर आता रहा। इसके बाद यह धीरे धीरे ठंडा हो गया और समुद्र के बीच एक नए आइलैंड का रूप ले लिया। आज यह आइलैंड वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज बन चुका है। यहां होने वाले अध्ययनों से वैज्ञानिकों को कई नई और जरूरी जानकारियां मिलती हैं। इस आइलैंड का अध्ययन करके वैज्ञानिक यह समझ पाते हैं कि ज्वालामुखी से बना कोई आइलैंड समय के साथ खुद को कैसे विकसित करता है और प्रकृति उसमें क्या बदलाव लाती है। इसी वजह से आम आदमी के लिए इस आइलैंड पर जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रखा गया है। नंबर 2, मियाकेजीमा आइलैंड, जापान। जापान को पूरी दुनिया में उन देशों में गिना जाता है जो प्राकृतिक आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। यहां हर साल कई बार भूकंप आते रहते हैं। मियाकेजीमा आइलैंड पर खतरा और भी ज्यादा माना जाता है क्योंकि यहां लगातार ज्वालामुखी फटते रहते हैं और हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। कुछ ज्वालामुखी तो ऐसे हैं जो हमेशा एक्टिव ही बने रहते हैं। इसी वजह से यहां की हवा बहुत जहरीली हो चुकी है और लंबे समय तक सांस लेना भी खतरनाक हो सकता है। अगर कोई इंसान यहां जाए तो उसे कई तरह के गंभीर और जानलेवा खतरों का सामना करना पड़ सकता है। इसी कारण जापान सरकार ने इस आइलैंड पर जाने पर सख्त पाबंदी लगा रखी है। नंबर 1, जोन रूज, फ्रांस। यह जगह पूरी तरह से मौत का साया लिए हुए है और यहां जाना अपनी जान को सीधे खतरे में डालने जैसा माना जाता है। जोन रूज यानी रेड जोन फ्रांस का एक ऐसा इलाका है जहां जाने पर पूरी तरह से रोक है। यह इलाका पहले विश्व युद्ध के दौरान एक बड़ा युद्ध क्षेत्र हुआ करता था। युद्ध के समय यहां भारी मात्रा में विस्फोटक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। इसके कारण इस इलाके की मिट्टी और पानी जहरीले तत्वों से बुरी तरह दूषित हो गए। आज भी यहां आर्सेनिक जैसे बेहद खतरनाक जहरीले पदार्थ पाए जाते हैं, जिनके संपर्क में आने से गंभीर और जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। इस इलाके में अब भी कई अनफटे विस्फोटक जमीन के अंदर दबे हुए हैं। यही वजह है कि बिना खास सुरक्षा के यहां जाना लगभग असंभव माना जाता है। इसीलिए इस जगह पर जाना ऐसा समझा जाता है जैसे बिना स्पेस सूट के चांद पर जाने की कोशिश करना। इसी कारण इसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया बनाकर पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। दोस्तों, आज आपने धरती की उन 15 जगहों के बारे में जाना जहां जाना मौत को दावत देने जैसा हो सकता है। अब आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि इनमें से आपको सबसे खतरनाक जगह कौन सी लगी। और हां, एक लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें आगे भी ऐसे ही रोचक और जानकारी से भरे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है।